ठीक वैसे ही एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी जी। मोदी जी का ये ऐलान और होना चाहिए और वो शायद दिल्ली के लाल किले से होना चाहिए अब की बार। 15 अगस्त आने वाला है, वो लाल किले से एक है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सिंदूर पर ड्रामेबाजी बंद कर दें। सिंदूर की कीमत मोदी जी जानते ही नहीं। कैसे देख रहे हैं आप मोदी जी के जो ऐलान है ना, वो रात दिन चल रहे हैं और मोदी जी के ऐलानों को जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो पड़ नहीं रहा है। मोदी जी का ये ऐलान और होना चाहिए और वो शायद दिल्ली के लाल किले से होना चाहिए अब की बार। 15 अगस्त आने वाला है, वो लाल किले से एक है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सिंदूर पर ड्रामेबाजी बंद कर दें। सिंदूर की कीमत मोदी जी जानते ही नहीं। एक डायलॉग था ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक वैसे ही एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी जी। अगर सिंदूर एक नॉर्मल सिंदूर जो सुहाग का होता है वो तो छोड़ो, ऑपरेशन सिंदूर की लाज ना रख सके वो देश भर में सिंदूर बांटेंगे। और अभी तो मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने वापस भी ले लिया है फैसला कि अब नहीं बांटेंगे। अगर इन्हें सिंदूर की लाज होती तो सोफिया कुरैशी को कोई आतंकवादी की बहन ना। अगर इस सिंदूर का मतलब मोदी जी को समझ में आता तो कोई देश की सेना को मोदी जी के चरणों में ना कहता। अगर मोदी जी को इस सिंदूर का मतलब समझ में आता तो पहलगाम में हमला ना होता। अगर मोदी जी को सिंदूर का मतलब समझ में आता तो पुलवामा में 40 जवान शहीद ना होते। इस देश में हर साल कुछ ना कुछ घटना घटती है। पाकिस्तान के नाम का रोना रोया जाता है और उसके बाद हमारे देश में नौजवान और जवान और देश की आम सिविलियंस की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। उसके बाद देश में देशभक्ति का ड्रामा रचा जाता है। उसके बाद वोट समेटने की कोशिश की जाती है। फिर मोदी जी कहते हैं कि आपका वोट देश के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? ये बताओ, जिन लोगों की इस मांग का सिंदूर उजड़ गया उनको सिंदूर भेजने से क्या होगा? अच्छा होता पाकिस्तान के लिए जो तुमने कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, वो ले आते तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा होता अगर तुम पाकिस्तान आज हमारे भारत में कब्जे में होता तो ज़्यादा बेहतर था। इस देश में मोदी जी के साथ देश की जनता खड़ी थी, देश की सेना खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे, विपक्ष की पार्टियां खड़ी थी, उनकी अपनी पार्टियां खड़ी थी। उनका अपना दो डोनाल्ड ट्रंप, इसके लिए नमस्ते ट्रंप की योजना चलाई थी उन्होंने। और पूरी दुनिया में ये डंका बजने की छाती ठोकने वाले मोदी जी जो कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में पहचान मिली है, इतना तगड़ा समर्थन था, इसके बावजूद इस देश में सीज फायर की नौबत क्यों आ गई? अमेरिका ने सीज फायर क्यों करवा दिया? और करवा दिया तो हो कैसे गया? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तिरंगा क्यों नहीं फहरा? पाकिस्तान के कराची में तिरंगा क्यों नहीं फहरा? सिंदूर तो मिल रहा है ना घर घर। सिंदूर मिलने से क्या होगा? पाकिस्तान के आतंकवादियों का सर चाहिए। पहलगाम के जो 4 आतंकवादी उनका सर चाहिए, क्यों नहीं मिला अभी तक? और ऑपरेशन सिंदूर को जिस महिला ने लीड किया, जिस कर्नल ने लीड किया, सोफिया कुरैशी, वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों के बहन कहने वाले व्यक्ति के नाम फांसी का फंदा चाहिए कि उस व्यक्ति पे कार्रवाई चाहिए। उस व्यक्ति की नस्लों को राजनीति में आने से रोकना चाहिए। सोचो अगर भाजपा का एक मंत्री, भाजपा का एक विधायक, भाजपा का एक नेता इस तरह क्रूर है कि वो देश की आर्मी तक में धर्म ढूंढ रहा है, तो वो तो आतंकवादियों से भी खतरनाक विचारधारा रखता है। क्योंकि आतंकवादी तो सिविलियंस में ढूंढ रहे थे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, धर्म पूछ के गोली मार रहे थे। और ये मंत्री क्या कर रहा था? ये एक हमारी देश की सेना की कर्नल रैंक के ऑफिसर में धर्म ढूंढ रहा है कि मुस्लिम है तो आतंकवादियों की बहन होगी। तो ऐसी विचारधारा का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मोदी जी ने क्या कार्रवाई कर दी उसके खिलाफ? मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे नेता है, मगर जब उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी तो ये अफसोस की बात है। कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसके खिलाफ FIR करवाई, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसके प्रभाव में धाराएं कम कर दी। मोदी जी ने अपनी पार्टी से इस्तीफा तक नहीं मांगा, उससे देश के गृह मंत्री ने उससे इस्तीफा तक नहीं मांगा, बीजेपी ने इस्तीफा तक नहीं मांगा। और ये RSS के लोग जो है रात दिन कहते हैं कि हम देशभक्ति हमारे दिल में है, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन नहीं होता। देश की सेना की आर्मी को गाली गलौज कर दो, देश की आर्मी को अपमानित कर दो और उसके बाद देश भर में सन्नाटा छाया रहता है और फिर कहते हैं वाह मोदी जी वाह। सिंदूर की लाज, सिंदूर बांटने के पीछे भी पॉलिटिकल एजेंडा है। पूरा देश जानता है कि देश में सभी कम्युनिटी रहती है। हमारा नारा भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। एक कम्युनिटी सिंदूर नहीं लगाती। जब घर घर ये सिंदूर भेजेंगे, घर घर जाके सिंदूर भेजेंगे तो इसमें एक कम्युनिटी सिंदूर एक्सेप्ट करेगी और एक कम्युनिटी जो सिंदूर नहीं लगाती वो रिजेक्ट करेगी। और उसके बाद मोदी जी के ये जो दलाल घूम रहे हैं, ये जो अंधभक्त घूम रहे हैं, ये जाके क्या कहेंगे? देखो मुसलमान इतना गद्दार होता है कि सिंदूर का अपमान कर दिया और उस सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ेगा और उसके बाद मोदी जी को बिहार चुनाव में फायदा मिलेगा। मोदी जी का पॉलिटिकल एजेंडा है। देश से कोई लेना देना नहीं है मोदी जी को, आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना होता तो वो बंदा, वो विधायक, वो मंत्री जो बार बार सेना का अपमान कर रहा है वो आज जेल में होता, वो बाहर नहीं घूम रहा होता।
तो आपके घर में अगर सिंदूर पहुंचेगा तो क्या करेंगे जब भाजपा कार्यकर्ता? भाजपा का कार्यकर्ता आएगा तो सिंदूर छोड़ो, वो नोटों की गड्डियां भी लाएगा तो जूता पड़ेगा। देश की आर्मी से अगर कोई आता है तो वो हमारे लिए अगर तलवार भी लाएगा तो उसके लिए गर्दन हाजिर है। ठीक है, देश की आर्मी का सम्मान है, किसी नेता का सम्मान नहीं। हमारे लिए देश मोदी नहीं है, हमारे लिए देश मोदी से बहुत बड़ा है। मोदी का सिंदूर उसी को स्वीकार्य होगा जिसके लिए देश मोदी है, जिसके लिए मोदी की भक्ति देशभक्ति है। हमारी नज़र में हमारा देश मोदी से बहुत बड़ा है, मोदी की भक्ति देशभक्ति नहीं है। बिहार गए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिंदूर का बदला हमने ले लिया है, जब तक हमने वचन किया था वचन पूरा नहीं होता तक बिहार नहीं आया मैं। 28 सिविलियंस मारे गए भारत में। इसके बाद पुंछ में जब हमला हुआ, गोलीबारी हुई, जितनों के घर तबाह बर्बाद हुए, उसकी कोई खबर नहीं है। जो सिविलियंस मारे गए उनका कुछ पता नहीं है। हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा, ठीक। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जो 4 आतंकवादी 300 किलोमीटर अंदर आए थे फिर वापस 300 किलोमीटर बाहर चले गए, उनके सर क्यों नहीं मिले, उनकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली, वो क्यों नहीं मारे गए? हम बार बार मुंबई के हमलों का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस के शासन में आतंकवादी हमले होते थे, मुंबई में हमले हुए थे। मुंबई में 10-11 आतंकवादी आए थे, उन्होंने हमला किया, ओबराय होटल पे किया, ठीक है, और तुम्हारा ताज होटल पे किया। एक भी आतंकवादी वापस लौट के गया क्या? बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, बहुत बड़ा फेलियर था। मंत्री ने उस टाइम पे, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, वहाँ के गृह राज्य मंत्री ने, और उस टाइम पे जिम्मेदारी ली थी पार्टी ने, और पार्टी शर्मिंदा थी कि आतंकवादी हमला हो गया, हम कार्रवाई करेंगे। जो हो सकता था उस वक्त तत्काल कार्रवाई हुई, ब्लैक कमांडो भी आया, वहाँ की पुलिस भी लगी, तोगाराम को गोली भी लगी, अजमल आमिर कसाम नाम का आतंकवादी पकड़ा भी गया। एक भी आतंकवादी वापस लौट के नहीं जा सका, जबकि मुंबई से समुद्र की सीमा नजदीक है, आतंकवादियों का भागना आसान था। यहाँ पहलगाम में 300 किलोमीटर अंदर आए और चले गए, किसकी साठ गांठ से? या तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, या तो सरकार सम्मिलित है या सरकार के गुर्गे सम्मिलित है, वो कार्रवाई नहीं होती। फिर चार्जशीट में पता नहीं चलता, पुलवामा का अटैक हो जाता, 44 जवान शहीद हो जाते, वोट भी मांग लिया जाता है, तुम्हारी सरकार भी आ जाती है, लेकिन जांच आज तक नहीं होती कि आया कहाँ से RDX, वो 44 जवान को शहीद करने वाले आतंकवादी थे कौन, क्यों नहीं होती कार्रवाई? और फिर बाद में पाकिस्तान आतंकवादी करके तुम इस देश को गुमराह कर देते हो। मुंबई हमले में एक भी आतंकवादी लौट के गया क्या? सिविलियंस मारे गए, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए, लेकिन एक भी आतंकवादी को वापस जाने दिया क्या? नहीं जाने दिया ना, यहीं पकड़ लिया, यहीं मारा गया। प्रधानमंत्री कहते हैं खून मेरा खोल रहा है, सिंदूर दौड़ रहा है नसों में। मोदी जी की नसों में भ्रष्टाचार दौड़ता है, मोदी जी की नसों में चुनाव प्रचार दौड़ता है, सिंदूर नहीं दौड़ता। सिंदूर दौड़ता, सिंदूर का मतलब देशभक्ति से लगा रहे हैं वो। मोदी जी की नसों में देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति होती तो इस देश में हर एक गरीब जो आज कर्ज में डूबा हुआ है वो नहीं होता। अगर इस देश में मोदी जी की नसों में सिंदूर दौड़ता तो ये देश जो है हाशिए पे नहीं चढ़ा होता। हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पार कर चुके हैं, जापान को पछाड़ चुके हैं, बड़े खुश। देश के 100 अमीरों को हटा दो, सिर्फ 100 अमीरों को, बाकी छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों में अगर 100 अमीर हटा दिए जाए तो हम जापान नहीं, सूडान के बराबर है। दोनों में आन आता है। सूडान की स्थिति और इंडिया की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और आज हम कई झंडे गाड़ रहे हैं कि ये हमारी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी नहीं हुई है, वो देश के उद्योगपतियों की हुई है, गौतम अडानी की हुई है, मुकेश अंबानी की हुई है, नीरव मोदी जैसे लोगों की हुई है जो इस देश से भ्रष्टाचार करके भाग गए। और मोदी जी की जानकारी के लोगों में वो जाके पार्टियां करता है। अटॉर्नी जनरल की पार्टी शादी में आता है नीरव मोदी, और मोदी जी कहते हैं नीरव मोदी आ नहीं पा रहा है। जितने भगोड़े भागे इस देश से, एक भी वापस आ पाया क्या मोदी जी के शासनकाल में? NIA की जांच में एक आतंकवादी वापस आया, क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस ने NIA का गठन किया, कांग्रेस ने उस केस को प्रोसीड किया, कनाडा तक से पकड़ के ले आए, USA तक से पकड़ के लेकर आए उसको। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में आतंकवादी अंदर घुस रहा है, हमला कर रहा है और वापस चला जा रहा है, और हमें पता नहीं। 44 जवान शहीद हो जा रहे हैं, हमें पता नहीं। और फिर बाद में कह रहे हैं बदला ले लिया कि फलाना अड्डे शहीद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। न्यूज़ ने कितना झूठ फैलाया, देश की नेशनल मीडिया ने कितना बेवकूफ़ बनाया देश को, कि पूरा देश देख रहा है, और कब तक बना रही है। लेकिन इन सब के परे भी हटा दो तो इस देश की मीडिया मोदी जी के साथ, देश की जनता मोदी जी के साथ, आर्मी मोदी जी के साथ, ठीक है, देश के लोग मोदी जी के साथ, मोदी जी के अंधभक्त मोदी जी के साथ, फिर उसके बाद भाजपा की पूरी पार्टी मोदी जी के साथ, और जितने सहयोगी दल हैं वो मोदी जी के साथ, विपक्षी दल भी मोदी जी के साथ। इसके बावजूद पाकिस्तान से बदला क्या लिया? सीज फायर। और अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता मैंने डांट के बंद करवाया सीज फायर, मैंने डांट के युद्ध बंद करवाया। तो अभी भी कह रहे हैं। हाँ, तो फिर कैसा डंका बज रहा है विदेश में? विदेश में डंका बज रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, मोदी मोदी हो रहा है।